नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा प्रेशर जो है वो कम रहेगा। जैसे कि बहुत जो है वो उत्सुकता हो जाती है कि एग्ज़ाम है, घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा या ये सब। ठीक है, तो आपको मेनली आपने जितना पढ़ा है उस पे फोकस करना है। बाकी आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, क्या कितना पढ़ा आपने, बस उसको नोटिस करना है आपको। ठीक है, बाकी जो गलत विचार है उसे आने नहीं देना है। और आप अपने खुद पे भरोसा रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी आप पढ़ा है, जो भी आपने, तो उससे कुछ हटके नहीं आने वाला। ठीक है, वही क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का डाटाबेस है, एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, शॉर्टकट कीज हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अलग से और कहीं नहीं आएंगे। कंप्यूटर का ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाए। ठीक है, सीपीसीटी का एग्जाम है और बस आपको एक सर्टिफिकेट मिलना है जिसके थ्रू आप पटवारी का हो गया, एमपीएसआई का हो गया, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो गए। ओके, और आप अच्छे से जो है वो तैयारी और ये बाकी जो उसके इंस्ट्रक्शन दिए हों, आपने पढ़े होंगे एडमिट कार्ड में, तो उस हिसाब से आपको तैयार होके जाना है। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मैन आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवीजन अगर आपको करना है तो किन किन टॉपिक पे पहले सबसे पहले फोकस करें, जो कि आसान होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे देखने को ही मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आसान होते हैं। एक तरीके से मेरी तरफ से जरूरी नहीं है कि आपको ये आसान लगे, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। प्रिंटर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। प्रिंटर आप अच्छे से करके जाना, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट जो भी हैं वहाँ पर जितने भी उसके फॉर्मेट हैं सब याद करके जाना, अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, इनपुट आउटपुट और शॉर्टकट की हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एम एस एक्सेल हो गई, पावर पॉइंट हो गई, वर्ड हो गई, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये सभी आपको रिवीजन करके जाना है अच्छे से। उसके शॉर्टकट्स की क्या है, तो ज़्यादातर शॉर्टकट की पूछे जाते हैं, या आपको जो है वो सिंपल से सेल से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि रो कॉलम या कितनी लिमिट है इनकी, कितनी जूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए हुए हैं वहीं से आपसे देखने को मिलेंगे। ओके, और बात की जाए तो आपको मेनली ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करना ही करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कर लेना है। और बात की जाए तो अपने जो ब्राउजर्स होते हैं, जहाँ से ब्राउजर्स पूछ ले जाते हैं, वायरस पूछ ले जाते हैं, मॉलवेयर हो गए, नेटवर्किंग होगी, नेटवर्क में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, तो इनको आपको टॉपिक अच्छे से कर लेना है। बसेस वगैरह होगी, टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना है आपको रिवीजन। तो यहीं से है। बाकी जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें, अच्छे से उन्हीं का रिवीजन करें। नोट्स हमेशा आपको काम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में आपको जो है वो जो एडवांस देते हैं ना, जो एडवांटेज आपको मिलता है वहाँ से, वो आपको और कोई नहीं दे सकता। तो नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी आप किसी भी टीचर से या किसी से भी आप पूछ रहे हो, कोई भी टॉपर होगा उससे पूछ लोगे तो उसके खुद के नोट्स मिलते हैं। वो खुद के नोट्स बनाता है जो भी पढ़ता है, तो वो नोट्स को आप अच्छे से, जो भी बनाए हैं आपने, उनको रिवीजन कीजिए अच्छे से, क्योंकि वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। ओके, तो इन टॉपिक टॉपिक पे आपको जो है फोकस करना है। बाकी अगर आपको कोई भी हिचकिचाहट होती है, डर है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल से हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यूआरएल, तो शॉर्ट फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनको अच्छे से कर लेना। तो जैसे कि यूआरएल है, यूआरएल का आपको सबका फुल फॉर्म पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए यानी प्रेजेंटेशन के लिए हम किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो जैसे प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें हम पावर पॉइंट्स का यूज करते हैं। पावर पॉइंट्स का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी ऐसी ग्राफिक्स चीज़ें, एनिमेशन देखने को मिलती हैं पावर पॉइंट्स में, जो कि एक प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से डिफाइन करती है। एम एस वर्ड होगा, इसमें टेक्स्ट्स रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं।
एक्सेस हो गया, ये DBMS से संबंधित है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। MS एक्सेल होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें सेल्स हो गए, कॉलम, रोड्स वगैरह ये सब जो देखे थे। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो सशक्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है। माने आपने सशक्त मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनमें से आपको डिफाइन करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ING3N, और यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है US। बाकी आप देखोगे ये सिंपल से जो है देखने को हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर तो स्पेस है, स्पेस पासवर्ड में स्पेस नहीं होता है पहली बात तो आपने जो पासवर्ड डालते हो उसमें स्पेस नहीं देखने को मिलता है। आप पासवर्ड पूरे डालते हो ना, स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले से हट जाएगा, ये आसान से है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संचालन तंत्र नहीं है। संचालन तंत्र मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड OS हो गया, तो ये सभी जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या OS आपको देखने को मिलते हैं। गूगल क्रोम एक जो है वो ये ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो MS एक्सेल में कोई भी सेलेक्ट करना है, कॉपी है, तो सबका वही रहता है सेम, Ctrl+C का यूज करते हैं, ठीक है। कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, तो इन सब का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+E का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स है, चलिए मैं मान लेता हूँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स PDF ही मान लेता हूँ, और आप उसमें जो है वो नाम फाइंड करना चाहते हो, तो आप जो है वो Ctrl+F दबाओगे, और वहाँ पर आपको एक पॉपअप सी छोटी सी जो है वो आपको एक सर्च सा खुल के मिल जाएगा। और उस पर आप जो भी जैसे आप अपना नाम जो है वो देखना चाहते हो, जैसे बहुत से लोग हैं जैसे रिजल्ट देखते हैं, जैसे PSC का हो गया, तो क्या है कि PDF डाउनलोड होती है पूरी वो तो। अब PDF डाउनलोड ही है तो ऐसा तो है नहीं है कि वो पूरा देखता रहेगा, तो पूरा नहीं देखता, वो Ctrl+F दबाता है और अपना रोल नंबर हो गया या नाम हो गया उस हिसाब से वो डाल देता है, और वहीं पर जाके जो है वो येलो जो है वो उस पर मार्क्स लग जाता है, मार्क हो जाता है। तो ये Ctrl+F होता है, Ctrl+F से फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी यानी CC का क्या उपयोग है। तो कार्बन कॉपी जो रहती है, ये बात की जाए तो संदेश का प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होता है। recipients are visible to all of other recipient of the message in CC। तो जो भी संदेश प्राप्त करता हो और अन्य सभी जो प्राप्त करता है उनको दृश्य देता है, दिखाता है, मतलब CC। ओके, तो आपने CC ईमेल किया होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर CC लिखा होता है डबल CC, तो वो ही होता है कार्बन कॉपी होता है वो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट है लैन, मैन, सैन या वैन। तो वैसे देखिए, अब इंटरनेट तो ये भी है, लैन हो गए, मैन हो गए, वाइड हो गए, पर ये इंटरनेट एक पूरे अगर देखा जाए, इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारा विस्तृत हुआ है, वाइड है बहुत, मतलब बहुत फैला हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, तो ये लोकल के लिए, जैसे मैं जैसे आप चला रहे हो तो लोकल एरिया, जैसे ही बात की जाए तो ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो वो लोकल में हो गया, मतलब आपस में ही कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मोबाइल एरिया नेटवर्क नहीं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस द्वारा प्राय हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। तो ये कई बार पूछा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर ही होता है सॉरी, जिसके माध्यम से जो है हम आउटपुट देखने को मिलता है, हार्ड कॉपी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिस्ट निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है। ये हमें एक टेक्स्ट पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है, राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाइड।
तो आप देखोगे इसमें जो है वो सेंटर पोजीशन बन रही है, देख रहे हो आप यहाँ पर जो है ये सेंटर में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर खत्म हो गया, नहीं यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ओके, तो ये क्या है, सेंटर में चल रही है। अगर आप राइट की तरफ करते हो तो राइट से स्टार्ट होती है। मान लो हमने इतनी बड़ी जो है पैराग्राफ लिखा है एक लाइन में, और दूसरा जो है बचा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सेंटर में क्या है, बीच में से चलते हैं। लेफ्ट में हमारा इस तरीके से हो जाएगा, तो इस सेंटर में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल किस प्रकार के चार्ट निर्मित कर सकता है। जो हमारी एम एस एक्सेल होती है वो किस प्रकार के चार्ट निर्मित करता है, तो सभी कर सकता है। पाई हो गए, लाइन हो गए, ठीक है, तो वार हो गए, ये सभी जो है वो चार्ट हमें एम एस एक्सेल द्वारा देखने को मिलते हैं, और इससे जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो हमें पूछा गया है यहाँ पर कि हमें शॉर्टकट की जो प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी का हम यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ईमेल एड्रेस में क्या सम्मिलित किया जाता है। डोमेन नाम के बाद यूजर का नाम, यूजर नाम के बाद डोमेन का नाम। तो आप ईमेल एड्रेस देखते होगे, आपका ईमेल एड्रेस जो भी है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐसे ही टाइप करता हूँ, मान लो jitendra@gmail.com, ठीक है, तो ये हमारा यूजर नेम होता है। इसके बाद जो रहता है वो डोमेन नेम आता है, ये डोमेन नेम। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूजर नेम के बाद डोमेन का नाम आता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह स्टोरेज डिवाइस जो लेजर और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीकी में रूप में करती है कहलाती है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज या पेपर स्टोरेज। तो ये होता है ऑप्टिकल स्टोरेज। लेजर हो गए, लाइट हो गए, तो ये किससे संबंधित होते हैं, ऑप्टिकल से होते हैं। अगर आप तुक्का भी इसका लगाना चाहते हैं ना, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे लेजर और लाइट दिया हुआ तो ये ऑप्टिकल से संबंधित होते हैं। ओके, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं जो कि लेजर हो गए, लाइट हो गए, तो इस का उपयोग करके सूचना पढ़ने और लिखने में जो है वो ये मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के तीन मुख्य अवयव कौन से होते हैं। आप सभी को पता होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन का, सीपीयू मेमोरी, टैब टैब मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, इनपुट आउटपुट प्रिंटर, माउस, या सीपीयू इनपुट आउटपुट या मेमोरी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये जरूरी है। सीपीयू जरूरी है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। इनपुट आउटपुट देखने को हमें मिलते हैं, जब इनपुट आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो हमारा जो है वो परफॉर्म कैसे होगा प्रोग्राम। और मेमोरी जरूरी है, क्योंकि मेमोरी जब तक नहीं होगी तब तक आपके जो पीसी है या लैपटॉप है उसमें जो है वो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, तो मेमोरी भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकल्प डैश पैराग्राफ के बाएं यानी लेफ्ट साइड अथवा दाएं यानी राइट साइड मार्जिन से दूरी निर्धारित करता है। ये कौन होता है, मेल मर्ज, इंटेंट, शेडिंग या राइट अलाइनमेंट। तो ये होता है इंटेंट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला है, SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। कई बार बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आप अगर किसी कंप्यूटर शॉप पे या कहीं पे गए होंगे तो वहाँ पर आपने सिस्टम देखे होंगे, वहाँ पर रखे रहते हैं, बॉक्स के ऊपर लिखा आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है स्विच मोड एक होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई याद रखना है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो दोनों ही आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में इलेक्ट्रेक्शन ग्रुप निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है। तो ये इंसर्ट हो, पेज लेआउट, डेटा या व्यू। तो ये होता है इंसर्ट में। MS एक्सेल में जो इलेक्ट्रेक्शन ग्रुप जो रहता है वो रहता है इंसर्ट टैब में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल।
ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो रहता है डेटाबेस से संबंधित होता है, डेटाबेस। इस पर डेटाबेस, पूरा डेटाबेस का काम रहता है, इसमें एसक्यूएल यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस इक्वल टू कुंजी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मैंने आपको बताया है, सब स्क्रिप्ट होता है ये। मैंने आपको शायद जो 50 क्वेश्चन कराए थे एमएस एक्सेल के, उसमें मैंने बताया था आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बताई थी। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो रहता है ये सब स्क्रिप्ट के लिए रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। तबीयत अब आप देख रहे होगे आवाज़ से ही मेरी फ़र्क से अभी भी तबीयत सही नहीं है, खांसी है, गले में थोड़ा जुकाम भी है, तो इस वजह से आवाज़ से भी आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा, मुझे लगता है कि एक लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम का जो माहौल होना चाहिए, और आपको मतलब ये रूबरू कराना ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम है, तो अच्छे से आप अपनी तैयारी को किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे आपने आपको हैंडल करना है। ओके, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आज मतलब 16 तारीख से आज से स्टार्ट है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आगे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आपको GOV50 कोड लगाना है। जैसे कि प्ले स्टोर आप मिल जाएगा, आप डाउनलोड करोगे, यहाँ नियत में टेस्ट में जाना है आपको, और आपको सभी तरह के यहाँ कांस्टेबल, CPCT और अन्य एग्जाम मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, एक फ्री टेस्ट मिलेगा। CPCT में यहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। अनलॉक कोर्स पे आपको क्लिक करना है, वैसे 249 का है। आप GOV50 कोड अप्लाई करोगे तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 125 में CPT का एग्जाम देखने को मिलेगा, और आप किसी भी माध्यम से इसको पेमेंट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। आप अगर आगे भी और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी आपको सेम कोड लगाना है, वरना आप अगर वैसे अप्लाई करोगे तो आपको पूरा जो है वो पैसा जाएगा। तो आप GOV50 अप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। पर अच्छा, आप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।